अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है इकनॉमिक फर्स्ट ईयर का सेकंड टॉपिक, जिसका नाम है कानून तलब से क्या मुराद है और इसकी वजाहत गोशवारा और डायग्राम से करें। तो सबसे पहले कानून तलब की बात करने से पहले मैं बात करता हूँ तलब की, कि तलब से क्या मुराद है और इकनॉमिक्स इसके बारे में क्या कहती है। इकनॉमिक्स ये कहती है कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में तलब से मुराद किसी ख्वाहिश या तमन्ना ली जाती है, लेकिन इल्मे माशियात में महज ख्वाहिश को तलब का नाम नहीं दिया जा सकता। किसी शय की तलब के लिए दो बातों का होना ज़रूरी है। आम अल्फाज में तलब से मुराद ये किसी ख्वाहिश या किसी शय की तमन्ना ली जाती है, लेकिन इकनॉमिक्स में ऐसा हरगिज़ नहीं है। इकनॉमिक्स ये कहती है किसी ख्वाहिश को तलब का नाम उस वक्त दिया जा सकता है जब उसके लिए दो बातों का होना ज़रूरी है, उस शय को ख़रीदने की क़ुव्वत और उस शय को ख़रीदने की ख्वाहिश। यानी कि अगर आप कोई चीज़ हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास पैसे भी होने चाहिए और उसके लिए आपको उस शय के ख़रीदने का इरादा भी हो। लाइक दैट किसी बंदे के पास पैसे तो हैं किसी शय को ख़रीदने के, लेकिन वो उस शय को ख़रीदने का इरादा नहीं रखता। अगर उसका इरादा नहीं है, अगर उसकी ख्वाहिश नहीं है, तो इसके लिए तो वो कानून तलब नहीं कहलाएगी। इकनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो तलब नहीं है जब तक ये दो चीज़ें पूरी नहीं होंगी, ख़रीदने की क़ुव्वत और ख़रीदने की ख्वाहिश। एक आदमी के पास पैसे नहीं हैं लेकिन वो उस शय को ख़रीदने का इरादा रखता है, तब भी वो तलब नहीं है। तो हमें ये पता चला कि तलब के लिए इकनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। एक तो उस शय को ख़रीदने की क़ुव्वत, यानी कि उस शय को ख़रीदने के लिए पैसे, और दूसरा उस शय को ख़रीदने का इरादा, यानी कि उस शय को ख़रीदने की ख्वाहिश भी होना ज़रूरी है। इन दो चीज़ों के बगैर तलब की तारीफ़ पूरी नहीं है इकनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जैसे कि हमारा टॉपिक था कानून तलब, तो कानून तलब की मैं तारीफ़ करता हूँ कि किसी शय की तलब उसकी कीमत के साथ पलट बदलती है, यानी कि उसकी कीमत के साथ उलट बदलती है, बशर्त ये कि लोगों की आमदनी और मुतबादिल अशिया की कीमतें जू की तू रहें, यानी कि लोगों की आमदनी में कोई तब्दीली ना आए और मुतबादिल अशिया की कीमतों में तब्दीली ना आए। कानून तलब की तारीफ़ इस तरह भी की जा सकती है कि दीगर अमूर बदस्तूर रहते हुए। देखिए बेटा, इस कानून में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इस कानून में आपको, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ और जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स देगी, इस चीज़ के बगैर आपका कानून तलब पूरा नहीं है, और वो है दीगर अमूर बदस्तूर रहते हुए। दीगर अमूर बदस्तूर रहने का मतलब ये है कि दीगर हालात तब्दील ना हो। दीगर हालात से मुराद ये है कि सारिफ की आमदनी ना बदले, सारिफ का फैशन ना बदले और मौसमी हालात तब्दील ना हो। अगर ये सारी चीज़ें तब्दील ना हो तो किसी शय की कीमत कम हो जाए तो उसकी तलब फैल जाती है, और अगर कीमत ज़्यादा हो जाए तो उसकी तलब सुकड़ जाती है, बशर्त ये कि दीगर हालात, यानी कि दीगर अमूर बदस्तूर रहें, दीगर हालात एक जैसे रहें। दीगर हालात में मैंने पहले ये बात की, जैसा कि मौसमी हालात हो गए, सारिफ की आमदनी हो गई, फैशन हो गया, इन चीज़ों की तब्दील ना होते हुए अगर उसकी कीमत कम हो जाए तो तलब फैल जाएगी, और अगर कीमत ज़्यादा हो जाए तो तलब सुकड़ जाती है। जैसा कि अब देखिए, आजकल सर्दियों का मौसम आ रहा है, गर्म चीज़ों की और गर्म कपड़ों की तलब फैल जाएगी, तलब बढ़नी शुरू हो जाएगी। हालांकि उन चीज़ों की कीमत कम तो हुई नहीं, लेकिन उनकी तलब फैल क्यों गई है? क्योंकि दीगर हालात एक जैसे नहीं रहे, दीगर हालात वैसे नहीं रहे, तो इस पर कानून तलब अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि मौसमी हालात तब्दील हो चुके हैं, दूसरे हालात तब्दील हो चुके हैं। तो दीगर हालात तब्दील ना हो तब कीमत कम हो जाए और तलब फैल जाए, और कीमत ज़्यादा हो जाए और तलब कम हो जाए, बशर्त ये कि दीगर हालात एक जैसे रहें, दीगर अमूर एक जैसे रहें, तब ये कानून तलब अप्लाई होता है। अब इसके साथ मैं बात करता हूँ इसके गोशवारे की। टेबल डिमांड जो इसका स्केड्यूल है, अब इस गोशवारे में देख सकते हैं कि एक तरफ कीमत है और दूसरी तरफ डिमांड है। जैसे कि पहली कीमत है 5 रुपये और इसके साथ उसकी तलब है 10 रुपये। जब कीमत कम हुई, 5 रुपये से 4 रुपये हुई, तो हमने अभी कानून तलब क्या पढ़ा था कि कीमत कम होती है तो तलब बढ़ जाती है। तो कीमत कम हुई, 5 से 4 रुपये हुई और तलब बढ़कर 10 से 20 हो गई। फिर क्या हुआ, कीमत 4 रुपये से कम होकर
3 रुपये हो गई और तलब 20 रुपये से बढ़कर 30 रुपये हो गई। तो कानून तलब में हमने अभी यही चीज़ पढ़ी थी कि कीमत कम होती है तो तलब बढ़ती है। तो कीमत 5 से 4, 4 से 3 हुई, तलब 10 से 20 और 20 से 30 हुई। फिर कीमत 2 रुपये हो गई। जब कीमत मज़ीद कम हुई तो तलब बढ़कर 30 से 40 हो गई। तो जैसे जैसे कीमत कम हो रही है वैसे वैसे तलब बढ़ रही है। इसी तरीके से कीमत आखिरी 1 रुपये बच गई और तलब बढ़कर 50 हो गई। यानी कि कीमत के कम होने से तलब बढ़ती जा रही है। कीमत और तलब के दरमियान हमेशा मनफी रिश्ता पाया जाता है, ये एक दूसरे के नेगेटिव चलते हैं, बशर्त ये कि दीगर हालात एक जैसे रहें। अब मैं बात करता हूँ इसकी डायग्राम की। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि एक तरफ एक्स एक्सिस है और दूसरी तरफ आपका ये वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस पर आपने कीमतें यानी कि अपनी प्राइसेस को शो किया और एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी डिमांड तलब को शो किया जाता है। डायग्राम में हमेशा एक्स एक्सिस पर तलब को शो किया जाता है, जैसे कि यहाँ पर ये तलब क्वांटिटी डिमांड शो की गई है, और वाई एक्सिस पर प्राइसेस कीमतें शो की गई हैं। ऐसा होता क्यों है कि वाई एक्सिस पर प्राइस को क्यों शो किया गया है और एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी डिमांड को क्यों शो किया गया है? देखिए मैथमेटिक्स में वाई जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक्स जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है। इसी तरीके से कानून तलब में प्राइस जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और क्वांटिटी डिमांड क्या है, वो क्वांटिटी डिमांड जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब प्राइस के तब्दील होने की वजह से क्वांटिटी डिमांड तब्दील होगी। जब तक प्राइस तब्दील नहीं होगी उस वक्त आपका क्या होगा, क्वांटिटी डिमांड भी तब्दील नहीं होगी। तो प्राइस जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिमांड जो है वो डिपेंडेंट है। डिमांड प्राइस पर डिपेंडेंट है, प्राइस में तब्दीली आएगी तो डिमांड में तब्दीली आएगी। तो वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और इकोनॉमिक्स में प्राइस जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और मैथमेटिक्स में एक्स क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। इसी तरीके से क्वांटिटी डिमांड डिपेंडेंट वेरिएबल है प्राइस पर। अब इस पीछे जो हमने गोशवारा देखा 5 पर 10, 4 पर 20, 3 पर 30, 2 पर 40 और 1 पर 50, इनके आपस में जो नुकात हमने मिलाए हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि 1 पर 50 है, जब इनको आपस में हमने मिलाया तो एक ख़त हासिल हुआ जिसे हमने नाम दिया है डी का। और आप ये देख रहे हैं कि इसका स्लोप जो है ये नेगेटिव है, यानी कि ये ऊपर से नीचे आ रहा है, बाएं से दाएं जानिब गिर रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि कीमत और तलब के दरमियान हमेशा मनफी रिश्ता पाया जाता है। तो इस वजह से ख़त तलब, ये जो तलब आप ख़त देख रहे हैं ये ऊपर से नीचे बाएं से दाएं जानिब यानी कि नेगेटिव स्लोप रख रहा है, तो इसे हम ख़त तलब कहते हैं।